हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर अड्डा पर। मैं बानू फिर से हाजिर हो चुका हूँ आज एक और नई अपडेट के साथ। दोस्तों, आज की जो हमारी अपडेट रहेगी वो रहेगी एसएससी सीपीओ 2022। आपको पता है कि एसएससी सीपीओ 2022 का जो टीयर 1 है वो एग्ज़ाम हो चुका है। कब हुआ है? 9 से 11 नवंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया था और इसकी जो आंसर की भी वो जारी हो गई थी। लेकिन अभी जो आज की हमारी चर्चा रहेगी कि जो इसकी कट ऑफ है वो क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये मतलब हम पिछले साल के आधार पे देखेंगे, 3-4 सालों का एनालिसिस करेंगे कि उस टाइम पे कितनी वैकेंसी थी और कितना कट ऑफ रहा। इसके अलावा पूरा डिटेल आपको मिलेगा और क्या आपका सेफ स्कोर होना चाहिए सिलेक्शन के लिए। इन्हीं सभी पहलुओं को नज़र रखते हुए मैं वीडियो लेके आ चुका हूं, क्योंकि कमेंट में मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि मेरी जो मतलब क्या कट ऑफ रहने वाली है। तो मैं उन सभी के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो अभी हम पूरा मतलब विश्लेषण करेंगे, इस पूरा मैं दिखाऊंगा आपको 2018 की, 19 की और 20 की। उसी के आधार पे मैं बताऊंगा आपको कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो कट ऑफ है ना वो किन बात पे डिपेंड करती है। दोस्तों, कट ऑफ करती है 3 बातों पे डिपेंड करती है। एक तो होता है कि दोस्तों जो आपकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि आपकी जो वैकेंसी है ना वो कितनी है। सेकंड हो गया दोस्तों कि कितने कैंडिडेट्स को अपीयर किया गया है। ठीक है। थर्ड बात ये होगी दोस्तों कि जो एग्ज़ाम का लेवल है वो कैसा है, यानी इजी है, मॉडरेट है या हाई है। तो इन सभी बातों का क्या दोस्तों पूरा पूरा इफेक्ट पड़ता है कट ऑफ के ऊपर। तो हम सबसे पहले देखेंगे 2018 की वैकेंसी क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं 2018 की जो टीयर 1 की कट ऑफ है उसके ऊपर पहुंच चुका हूं। जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, 2,32,514 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया उस टाइम पे। अभी यहाँ पे देखो मैं आपको कट ऑफ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ फीमेल की जो जर्नल की कट ऑफ रही थी दोस्तों वो रही थी 137.60। जैसा आपको दिख रहा है ये कोई डाटा फेक नहीं है, एसएससी के द्वारा जारी किया गया है वही डाटा है। ठीक है। ओबीसी की रहती है 127.51 रहती है, जबकि एसटी की 99.50 और एससी की 110.31 रहती है। ये रहती है फीमेल की। जबकि मेल की ना दोस्तों यहाँ पे देखिए 140 रहती है जर्नल की, ओबीसी की 133 है, एसटी की 111 है और एससी की 114। ये कट ऑफ रही थी दोस्तों 2018 के अंदर। ठीक है, एसएससी सीपीओ की। अभी मैं आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी हम 19 की नोटिफिकेशन पे जो कट ऑफ है दोस्तों टीयर 1 की उसके ऊपर आ चुके हैं। इस टाइम पे कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था एग्जाम के लिए? 2,63,904 कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था एग्जाम के लिए। मैं 2019 की सबसे पहले आपको फीमेल की वैकेंसी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फीमेल का जो कट ऑफ था दोस्तों 104 गया था। जनरल का कितना गया था? 104। ईडब्ल्यूएस का 91.72 था, ओबीसी का 97.78, एसटी का 73.59 और एससी का था 75.45 था। जबकि हमें टीयर 2 का देखें ना, इनका फीमेल का मतलब टीयर 2 को मिला के, तो दोस्तों जर्नल की तो होती है 205। ठीक है दोस्तों, 205.23। ईडब्ल्यूएस की भी सेम दोस्तों 205 थी। इसके अलावा जो ओबीसी थी ना दोस्तों उसका 175 हो गया। और जो एसटी थी दोस्तों, एससी थी 80, एससी का हो गया दोस्तों जो 126.02 के करीब, और एसटी का हो गया 150.61। ये टीयर 2 को मिला के इनकी कट ऑफ गई थी। अब हम देख लेते हैं जो मेल कैंडिडेट है उनकी 101 है दोस्तों जर्नल की। ईडब्ल्यूएस की कितनी है? 86 है, ओबीसी की 91, ईएसएम की 40 है, एसटी की 74 और एससी की 70 रही है दोस्तों। तो 2019 के अंदर कितनी वैकेंसी थी दोस्तों? 2742 वैकेंसी थी 2019 के अंदर। तो 2019 के अंदर टोटल 2700 वैकेंसी थी। तो उस टाइम पे कट ऑफ क्या रही थी? उस टाइम पे कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के, हम मान के चलते हैं क्योंकि एक पैनल होता है, इसके ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं जाती है। तो जनरल की जो कट ऑफ रहती है 2742 वैकेंसी पे, वो रहती है 101। अभी मैं आपको मेल कैंडिडेट का बता देता हूँ टीयर 2 में कितना रहता है। तो जनरल का है ना दोस्तों कितना आता है? 153 आता है दोस्तों, 153 रहता है टीयर 2 को मिलाकर। और जो ईडब्ल्यूएस है उसका 152 है, ओबीसी का 148 रहता है, एससी का 113 रहता है और जो एसटी है उसका 127 रहता है। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों 2020 वाली का।
दोस्तों ये अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ ना, ये 2020 का है। ठीक है, इसमें जो कैंडिडेट्स कितने क्वालिफाइड किए गए थे यहाँ पे अभी डाटा दिखाया नहीं गया, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। बताया गया है तो यहाँ पे दोस्तों डाटा नहीं बताया गया कितने कैंडिडेट्स को क्वालिफाइड किया गया था, लेकिन मैं आपको फीमेल की कट ऑफ बता देता हूँ। फीमेल की कट ऑफ रही थी जर्नल की 118, लेकिन 2019 में कितनी रहती है दोस्तों? 2019 में रहती है 104। ठीक है, अभी यहाँ पे फीमेल की क्या हुई, बढ़ गई। ईडब्ल्यूएस की है 87, ओबीसी की रहती है 113 दोस्तों। ठीक है, ओबीसी की 113, एसटी की 85.50 और एससी की है 90.37। ये तो है फीमेल की। अभी मेल की ओर दिखा देता हूँ आपको कि मेल कैंडिडेट की 2020 के अंदर क्या कट ऑफ रही थी। तो मेल की रहती है 114.67 और ईडब्ल्यूएस की है 76.40, ओबीसी की रहती है 107.93। ठीक है, ईएसएम की 40, एसटी की 83.54 रहती है और एससी की भी 84.31। तो दोस्तों यहाँ पे ये कट ऑफ क्यों बढ़ी? 2019 में तो जो ही मेल की कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट है दोस्तों, उनकी रहती है 101 और या 101 रहती है 2019 के अंदर। अभी 2020 के अंदर कितनी हो गई? 114। फर्क आ गया है। क्यों? क्योंकि 2020 है ना दोस्तों, 2019 है ना, उसमें कितनी वैकेंसी थी? 2742 वैकेंसी थी, लेकिन 2020 के अंदर 1564 वैकेंसी थी। तो देख लिया दोस्तों, आपको वैकेंसी का भी फर्क पड़ता है। क्योंकि 2000 जो 19 है ना दोस्तों, 2019 में कितनी वैकेंसी है? 2742 और 2020 के जो अंदर वैकेंसी है 1564। ठीक है, तो अब देख लीजिए 2020 में ये वैकेंसी है, जनरल की कट ऑफ रहती है 114 और इसमें कितनी रहती है? 101। तो इसमें वैकेंसी ज़्यादा है, तो इसमें वैकेंसी क्या है? कम। तो कम होने के कारण आपकी कट ऑफ क्या गई है? ज़्यादा। तो अब मैंने आपको बता दिया 2018, 19 और 20 का। अब हम देखेंगे हमारी 2022 वाली कट ऑफ कितनी रह सकती है, कितना रहने की आशंका है, क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरी चर्चा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, 2022 के अंदर जो वैकेंसी रहेगी वो हमारी 4300 वैकेंसी है। यानी इन दोनों सालों की मतलब वैकेंसी को मिलाए ना दोस्तों, तो भी ज़्यादा वैकेंसी है। 4300 वैकेंसी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। यानी एक बात तो निश्चित है, आपकी जो कट ऑफ है ना दोस्तों, वो क्या रहने वाली है? कम। ठीक है, आपकी जो कट ऑफ है वो रहने वाली है कम। अब कितना रह सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि जिन कैंडिडेट्स का मान के चलिए करीबन करीबन मैं बता ही देता हूँ, यदि 110 है ना, तो वो टीयर 1 क्लियर कर लेंगे। कहीं आपको कोई बता रहा होगा 120 से 130, इतनी नहीं रहेगी दोस्तों, बिल्कुल भी रहने की आशंका नहीं है। क्योंकि वैकेंसी इस बार ज़्यादा है। कैंडिडेट्स जितना आप पीछे फॉर्म फिल होते हैं उसी टाइप से आपका फॉर्म फिल हुआ है, लेकिन जो कट ऑफ आपकी 110 मान के चलिए, जिन कैंडिडेट्स का स्कोर 110 हो रहा है, तो मान के चलो उनका एग्ज़ाम लगभग क्लियर हो जाएगा। वो अपनी पीईटी पीएसटी की तैयारी कीजिए। ये मैं बता रहा हूँ क्यों वैकेंसी का पूरा पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे मैंने आपको 2019 और 2020 की बताया, 2019 के अंदर वैकेंसी ज़्यादा थी तो कट ऑफ 101 रहती है, और 2020 में वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ दोस्तों ज़्यादा रह जाती है। क्योंकि कट ऑफ कम, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ कितनी गई? 114। कट ऑफ मतलब वैकेंसी ज़्यादा तो कट ऑफ कितनी गई? कम, 101 पर रह गई। तो मैंने आपको पूरा दिखा दिया है 2018, 19 और 20 का, किस में कितनी वैकेंसी थी, और जिसमें ज़्यादा वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ कम गई और जिसमें कम वैकेंसी थी उसकी कट ऑफ ज़्यादा गई है। साथ में दोस्तों एक तो ये हो गया है, साथ में आपका जो एग्ज़ाम का लेवल आना वो भी डिपेंड करेगा कि किस टाइप का था। तो उसमें सभी कैंडिडेट बोल रहे थे कि इजी टू मॉडरेट था, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम नहीं था। तो दोस्तों आपका मान के चलिए मीडियम साइज एग्ज़ाम है तो इतनी कट ऑफ आपकी रह ही जाएगी, इससे ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। जब भी कट ऑफ आएगी ना दोस्तों आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मैं ये आपके साथ एक छोटी सी जानकारी शेयर करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे को बार बार पूछ रहे थे कि सर इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो उसी के लिए मैं एक एनालिसिस लेके आया था पिछले सालों का, 3 सालों का बताया मैंने वैकेंसी के बेस पे। ठीक है, इसके अलावा आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके बेस पे, और सेकंड थर्ड मैंने बताया आपका जो क्या होता है दोस्तों, मतलब कितने कैंडिडेट से एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो इन सभी का पहलुओं को नज़र रखते मैंने आपको कट ऑफ बता दी। जो आपकी कट ऑफ मतलब मान के चलिए मैं एक जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ दोस्तों, इससे ऊपर किसी की नहीं जाएगी।
ये जनरल कैटेगरी की बताइए मैंने, यूआर कैटेगरी की। ओबीसी हो गया दोस्तों, वो भी इससे कम रहेगा। ईडब्ल्यूएस हो गया, वो भी इससे कम रहने वाला है, इसके बराबर वैसे ही रह जाएंगे ओबीसी ईडब्ल्यूएस। एससी हो गया और एसटी हो गया, सभी दोस्तों इनके मतलब इनसे इस जनरल कैटेगरी से कम ही सभी की रहती है। एक मतलब सीमा होती है कि इससे ऊपर किसी की कट ऑफ नहीं जाएगी, ओनली जनरल कैटेगरी की ही कट ऑफ इतनी जाती है। तो कैसी लगी अपडेट? यदि आपको हमारी ये कट ऑफ अच्छी लगी हो, मतलब ये जो मैंने जानकारी दी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी से जुड़ी हर अपडेट मैं हर रोज़ अपडेट देता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।